गौर श्याम परमात्मा के रूप में यहाँ पर विद्यमान स्वामी जी और सभी मंच पर हमारे पूज्य गणमान्य व्यक्ति और जो सम्मुख है उन सबको नमन करता हूँ। आज भी मुझे याद आ गई जब मोनिका जी ने कहा कि सभी छोटी नदियों से गंगा जी पोषित होती है। हमें बात याद आई महात्मा गांधी जी की। ऐसी कोई योजना न बनाई जाए जिसमें वो वर्ग न शामिल हो जिनको कोई नहीं पूछता है। आज हमारे विश्व की वो सारी योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जिसमें उन लोगों की भागीदारी अवश्य है जिसकी चर्चा नहीं की जाती है। आज बड़ी खुशी की बात है जिस चीज़ को मैं 1987 में जब पहली बार में माघ मेला में कैंप लगाया था, तब इस बात की बड़ी चिंता होती थी कि लोग माँ गंगा में कपड़ा धोते हैं, वहाँ शौच जाते हैं, ये सब करते हैं। मैंने विस्तार से प्रोग्राम किया था। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था। फ्रंट पेज पर हमें सनातन धर्म का विरोधी कहा गया था। मैं प्रार्थना करता रहा क्रिया ध्यान करके ईश्वर से ये चीज़ शुरू हो कि हमारी माँ गंगा पावन बने। ये तभी संभव है जो सभी नदियों का एक साथ ख्याल किया जाए। जब मैं गया था हिमालय में तो मैं अपनी आँखों से देखा हूँ अनेक नदियाँ मिलकर के गंगा के रूप में, पावन नदी के रूप में प्रकाशित होती है। आज यहाँ पर मुझे पता है कि आप ढेर सारी चीज़ों को स्वयं कहेंगे और बहुत अच्छी चीज़ कहेंगे। मैं कुछ बातों को संक्षेप में कुछ मिनट में कहना चाहता हूँ जो बहुत आवश्यक है। हमारे देश में जो संस्कृति लुप्त हो गई थी और बड़े अच्छे रूप में प्रकाशित नहीं हो पा रही थी, जो गौतम बुद्ध जो विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, जिस संस्कृत सभ्यता का प्रचार किया था, शिष्यों के नाकामयाबी की वजह से लुप्त हो गई। उसी चीज़ को पुनः नए रूप में, विद्वतापूर्ण रूप में आदि शंकराचार्य ने प्रकाशित किया और ऐसी आधारशिला रखी कि आज तक ये पूरे विश्व में मशहूर है। आदि शंकराचार्य ने कौन सी पद्धति रखी थी? जब आप ध्यान देंगे तो उन्होंने क्या कहा था? जिसको हम इंद्रिय कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं, ये वो नहीं है। परमात्मा स्वयं स्वरूपों में है। अगर हम कहते हैं शरीर है तो उन्होंने कहा हम शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर को नकार दें। इसका मतलब नहीं कि हम आसमान को नकार दें। इसके मूल में आइए, ध्यान की गहराई में आइए तो वही ऋषि मुनि साधु संत थे। जब उनकी बात लोग नहीं समझते थे तो पश्चिम में वैज्ञानिक बन गए वो। आज जो भी कहा गया कि हम विकास के रास्ते पर हम माँ गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। आप आइए अमेरिका में देखिए, हर नदियों की पूजा होती है। अमेरिका में हर जंगलों की पूजा होती है। वहाँ कहीं पर भी आपको जमीन खाली नहीं मिलेगी, कोई नदी सूखी नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत की संस्कृति को अपना लिया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। वो भारतीयता को अपना करके ही आगे बढ़ा है। हम अपने भारतीयता को छोड़ दिए हैं, इसलिए हम पेड़ों को काटने लगे और नदियों का दोहन करने लगे। अगर हमको अमेरिका से सीखना है तो अमेरिका ने हमारे शंकराचार्य की पद्धति को तो नहीं सीखा, लेकिन ये दो चीज़ों को सीख लिया। हमारे आज शंकराचार्य की पद्धति क्या है, इसको सिखाने के लिए पहले विवेकानंद गए शिकागो में, तो लोगों को समझने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि गुरु बाद में आएंगे, इसको विस्तार से बताएंगे। मिस्टर डिक्सन को कहा था। मिस्टर डिक्सन ने कहा कि हम कैसे पहचानेंगे उनको? बोले चांदी का गिलास देंगे। तो 43 वर्ष के बाद जब परमहंस योगानंद उनको चांदी का गिलास प्रेजेंट किए तो रोने लगे वो। क्या मैं समझा था कि स्वामी विवेकानंद हमको बच्चा पा करके ऐसे ही कह दिए थे। तो आज शंकराचार्य ने कौन सी शिक्षा दिया था? आज जो पाश्चात्य जगत में जो वैज्ञानिक ऋषि मुनि थे जो वहाँ पर प्रकट हुए वैज्ञानिक रूप में, उन्होंने कहा कि अमर केवल परमात्मा है, आत्मा है। तो बताइए, एक गिलास पानी जो पीते हैं क्या इसका विनाश हो सकता है? कभी नहीं। जो हम पानी पीते पहले भी था, चाहे हिमालय में रहा हो, चाहे पेड़ के अंदर, चाहे जमीन के अंदर, चाहे कहीं पर भी, चाहे बादल में, ये सनातन है। जो पानी पी लेने के बाद भी है वो हमारा नहीं है और अंत तक रहेगा वो। यही आदि शंकराचार्य ने पढ़ाया था कि हम सनातन हैं।
हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो जो चीज़ आज है, कल भी थी, आगे भी रहेगी, वो परमात्मा का ही रूप हो सकती है। इसीलिए एक ओम बहुत शाम की जो एक शिक्षा दिया था आदि शंकराचार्य ने, परमहंस योगानंद उसको अमेरिका में दिखाया। जो क्रिया की शिक्षा हम लोग दे रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि जब तक अंतःकरण में गंगा नहीं प्रकट करेंगे, बाहर के गंगा में स्नान करने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। जैसे अंदर में जब तक पानी न हो, आप बाहर से पानी डालिए तो पानी का असर नहीं होगा, फिर ड्रिप चलानी पड़ती है, अंदर में पानी डालना पड़ता है, तब आप पिएंगे तो पानी बचेगा, नहीं तो उल्टी हो जाती है पानी का। ऐसे आदि शंकराचार्य ने कहा था कि हम अंतःकरण में गंगा को प्रकट करें। अंतःकरण में गंगा को परमहंस योगानंद प्रकट करके दिखाए अमेरिका में 7 मार्च 1952 को। वो 50 देशों के दूतावास के सम्मुख भारत और भारतीयता पर, ईश्वर पर बोलते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर पड़ी रही हफ्तों, उसको कोई विकार नहीं आया। न बर्फ रखी गई थी, न कोई क्रीम लगाया गया था, कहीं बदबू नहीं आई, क्योंकि गंगा अवतरित हो गई थी, जैसे भगीरथ के अंतःकरण में अवतरित हुई थी। ये हमारी माँ गंगा तो भगीरथ के पहले से भी। भगीरथ ऋषि ने किस गंगा की चर्चा किया था वो हम भूल गए। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस गंगा के संसद में उसकी चर्चा हो रही है और होगी, और अगले आने वाले कुंभ में यहाँ साधक इकट्ठा होंगे ढेर सारे, रासलीला वाले नहीं। और एक चीज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। हमारे इलाहाबाद में माँ गंगा बहती थी, यहाँ पर जो लोग ज्यादा दर्शन करने जाते थे, जो वहाँ पर रहते थे किनारे में, वही लूट खसुट करते थे, वही क्रिमिनल के, वही जेल में जाते हैं। तो गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति का टेक्निक क्या है, उसकी पद्धति क्या है? जब उसको अंतःकरण में हम गंगा को प्रकट करते हैं, तब पता चलता है कि अंदर में 4 जगह पर ध्यान केंद्रित करने पर पता चलता है हर रचनाएं पूर्ण है। पूर्ण में से निकालिए तो पूर्ण होता है। तो चारों जगह कौन सी है? ये है भ्रूमध्य, जिसको नासिका कहा गया, नासिका का अग्रभाग, नासिकाग्र। नासिकाग्र टिप को नहीं कहते, अग्रज कहते जो पहले प्रकट हो। तो भ्रूमध्य पहले प्रकट हुआ, टिप बाद में होता है, इसी को नासिक कहा गया। यहाँ पर जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसको नासिक कहा गया, जिसे भ्रूमध्य कहते हैं। और मेडुला के अंदर जो आज्ञा चक्र है, जो वहाँ पर हमें पूर्णता का अनुभूति होती है ध्यान करने पर, तो उसको हरिद्वार कहा गया। मेडुला के अंदर जो कूटस्थ है, वहाँ ध्यान करने से जब पूर्णता हुई तो प्रयाग क्षेत्र कहा गया। खिचड़ी मुद्रा करके कंठ में जब पूर्णता की अनुभूति होती तो उसको उज्जैन कहा गया, वही से उज्जैन प्राणायाम निकला है। तो आज जो प्रयाग की महिमा की पुनर्स्थापना हो रही है हमारे युवा स्वामी जी के उपस्थिति में, शंकराचार्य की उपस्थिति में, आप सब विद्वानों की उपस्थिति में, यहाँ हमारे यहाँ की ये संस्कृति है कि जो गहरी नींद में हम कैसे होते हैं, ना वहाँ पर हम बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। गहरी नींद में हमें राष्ट्रीयता का बोध नहीं होता, हमें जाति क्या है, धर्म क्या है, हमारी उम्र क्या है, हम धनी हैं कि गरीब हैं, इसलिए गहरी नींद सबको पसंद आती है। जब अंतःकरण में गंगा बहती है तो हम चलते हुए गहरी नींद के भाव में ही होते हैं, ना हम बड़े हैं छोटे हैं इस भाव में होते हैं, ना हम गरीब हैं ना धनी हैं। पूरा वसुधैव कुटुंबकम ही एक राष्ट्र होता है, कोई एक अलग राष्ट्र की चर्चा नहीं होती है। आज बड़े भाग्य की बात है कि जिस जगह पर महातार बाबा जी स्वामी तीर्थगिरी की कुंडली जागरण किए थे, जो लाही महाशय शिष्य थे, जिस क्रिया को परमहंस योगानंद अमेरिका में प्रवाहित करके ये दिखाया कि अंदर में शरण नहीं होती है, आज आपके प्रयाग क्षेत्र में वो क्रिया आश्रम में वो बटवी से स्थित है। हम आप सबसे निवेदन करते हैं वहाँ के आप दर्शन करिएगा। यहीं पर आकर के जो मैंने अमेरिका में पढ़ाया 10 वर्ष, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में साइंस ऑफ फूड पढ़ाया जा रहा है 2007 से। आज जो अमेरिका कहता था बिना अंडा और मीट के नहीं जिंदा रहेंगे, आज वहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि आप अंडा ना खाइए, मीट ना खाइए, अगर आप खाएंगे तो डॉक्टर और दवा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज हम उस अमेरिका इस चीज को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ हम डॉक्टर बताते हैं तो नकारते हैं, जब देखते हैं अमेरिका के डॉक्टर हमारे यहाँ ठीक हो गए, वो पूर्ण शाकाहारी हो गए, न अंडा खाते न मीट मछली खाते, उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। हमारा परम निवेदन है, आज जो गंगा संसद बैठी है, हमारा तो पूर्ण सहयोग रहेगा ही, हम सबका संयुक्त सहयोग हो, बिना सबके मिले कोई काम होता नहीं है। हम भले यहाँ बैठे हों, बिना आपके जीरो हैं, आप ना रहिए सब जीरो है, तो आपका महत्व न हमसे कम है न हमका महत्व आपसे कम है। इस पुनर्स्थापना की स्थापना हमारे प्रयाग क्षेत्र में
हम बहुत निवेदन करते हैं इसके लिए। इसी के लिए मैं भारत में हूँ, वरना हमें अमेरिका में आउटस्टैंडिंग वीजा दिया है, हम चाहे जब अमेरिका में बस जाए। आउटस्टैंडिंग वीजा संजोग से केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया गया, वहाँ के 5 जजेस ने डिसाइड किया है। लेकिन मैं भारत में हूँ कि संसद हमारा पूरा हो। स्वामी जी, हमारा जितना सहयोग होगा मैं पूरा दूंगा और आप ही हमारी शक्ति बढ़ाते जाइए, हमारा सहयोग बढ़ता जाए। इसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि मुझे बहुत विस्तार से नहीं पता था कि कितना देर रुकेंगे, हमारे यहाँ सब 150 सब मरीज ही भर्ती हो गया अमेरिका कनाडा के, हमारे वहाँ क्लास लेना है। अगर आप अनुमति देंगे सहर्ष तो मैं चला जाऊँगा, नहीं देंगे तो नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका जैसा निर्देश होगा हमें अनुमति मिले, हम जाके वहाँ आधे घंटे बाद हमें क्लास लेना होगा, हम जाएंगे। हम तो आपके लिए सर्व सुलभ हैं, हर जगह सुलभ है, जब बुलाएंगे मैं रहूँगा, मैं अंत तक रहूँगा। हमारी इच्छा है कि हमारे भारत के हर गांव अमेरिका के गांव की तरह समृद्ध हो जाए, कनाडा के। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई तो बोले कि पैसा हमारे पास खूब है, इसका कैसे वितरण करें ये नहीं व्यवस्था है। हमने कहा मुख्यमंत्री बने रहिए, अगर अच्छा काम करेंगे तो हटा देंगे। हमने कहा ध्यान करिए, माँ हमेशा बच्चे की माँ होती है, अगर आप सच्चे मुख्यमंत्री होंगे तो हमेशा बने रहेंगे, आप हटेंगे नहीं। ये मैंने उनसे बरबस के नीचे ही कहा था। हमारा आपसे परम निवेदन है, आप सब में सबका महत्व अनंत और असीम है। इस बात को 1 मिनट हम तर्क से सिद्ध करके फिर हम वाणी को विराम देंगे। आप कहते हैं मैं स्वामी जी में बड़ा हूँ, या कोई छोटा है कोई बड़ा है। आइए हम अध्यात्म को तर्क की कसौटी पर ले चलें। अगर अभी हम बैठ जाए तो हमारी लंबाई छोटी होगी, हम खड़े हो गए तो पैर को जोड़ दिया गया, पैर को हमारे भाग का एक अंग कहा गया, इसलिए इस लंबाई को जोड़ा गया। आप ध्यान से सोचिए, ये जो हमारा रूप रंग है, आकार प्रकार आयतन जो भी है, मांस वालू जो भी है, इसका अस्तित्व तभी है जब माँ पृथ्वी होगी। अगर माँ पृथ्वी नहीं हुई तभी हम रहेंगे, हम सनातन हैं। पता नहीं किस रूप में रहे, वाइब्रेशन में रहे, तरंगों के रूप में रहे, साउंड के रूप में रहे, पता नहीं, लेकिन हम होंगे तब भी, हमारा विनाश संभव नहीं है। तो माँ पृथ्वी के कारण ये दृश्य रूप है। हमारी लंबाई क्या हो गई, इसका डायमीटर में हमारा जोड़िए सिर से पैर की उंगली तक। और पृथ्वी बिना सूरज के नहीं, सूरज बिना आसमान के नहीं, आसमान की लंबाई क्या है, यही आप सबकी लंबाई है प्रभु। आप हनुमान जी की तरह भूलिए मत, वहाँ बैठ करके ना आप छोटे, ना बैठ करके हम बड़े। एक नाट्यशाला है, आप यहाँ बैठाया है, एक नाट्यशाला परम उदार है, आप वहाँ बैठे हैं। हमारी यही भारतीयता है। ध्यान की गहराई में आइए, जहाँ छोटे बड़े का भाव खत्म हो गया, समता आ गई, वहीं हमारी भारतीयता स्थापित हो जाएगी। हर व्यक्ति के अंतःकरण में गंगा प्रवाहित होने लगेगी। इसी निवेदन के साथ मैं सभी को नमन करता हूँ। हमारे स्वामी जी मंच पर और सबको, आप सबको वाणी को विराम देता है।